प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा जांजगीर चांपा क्षेत्र में दौरा था, जहां से नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भरेंगे और प्रत्याशी कमलेश जागड़े को जिताने के लिए जनता से वोट भी मांगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सभा में 3 लोकसभा और 12 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और आम जनता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चुनावी सभा 2 दिन तक चलेगी। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की इस चुनावी रैली में 1 लाख कार्यकर्ता और आम जनता का जुटाने का अनुमान लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जांजगीर चांपा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आपने मुझे 10 साल देखा है, मैं लगातार आपके लिए दौड़ता रहता हूं। एक भी छुट्टी लिए बिना मैं काम करता हूं, भरपूर मेहनत करता हूं। बाकी नेताओं को अपने बच्चों के लिए कुछ करना होता है, मोदी के लिए आप ही मेरा परिवार हैं। आपने मुझे देखा है, मैं लगातार आपके लिए दौड़ता रहता हूं कि नहीं दौड़ता रहता हूं, काम करता रहता हूं कि नहीं करता रहता हूं, एक भी छुट्टी लिए बिना काम करता हूं कि नहीं करता हूं, भरपूर मेहनत करता हूं कि नहीं करता हूं, और सब आप ही के लिए कर रहा हूं ना। मुझे बताइए, आपके लिए कर रहा हूं ना, मेरे लिए तो नहीं कर रहा हूं ना। बाकी नेताओं को तो अपने बच्चों के लिए कुछ करना होता है, मोदी के लिए तो आप ही मेरा परिवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि धर्म के नाम पर देश को बांटने वाली कांग्रेस आजादी के बाद पहले दिन से तुष्टीकरण में लगी हुई है। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस के डीएनए में है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस की दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक भी छीन न पड़े तो 1 सेकंड भी नहीं लगाएगी, जबकि भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ चलने वाली पार्टी है। धर्म के नाम पर देश को बांटने वाली कांग्रेस आजादी के बाद भी पहले दिन से तुष्टीकरण में लगी हुई थी। तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति एक कांग्रेस के डीएनए में है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस को दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक भी छीनना पड़े तो वो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे, जबकि भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलने वाली पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या के जिस मंदिर की उम्मीद देश छोड़ चुका था, उस उम्मीद को पूरा करने का काम भाजपा ने किया है। कांग्रेस के लोग हम पर तंज कसते थे। हम चुनाव में हमसे पूछा जाता था कि मंदिर कब बनेगा। हमने उन्हें तारीख भी बताई और समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा, लेकिन उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। कांग्रेस खुद को भगवान राम से भी बड़ा मानती है। मेरा अयोध्या के जिस मंदिर की उम्मीद कभी देश छोड़ चुका था, सबने मान लिया तब तो मामला खत्म नहीं होगा, उस उम्मीद को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये कमल वालों ने किया है। कांग्रेस के लोग हम पर तंज करते थे। हर चुनाव में हमें पूछा जाता था मंदिर कब बनेगा। कांग्रेस वाले तो आए दिन गली मोहल्ले में, अरे बताओ मंदिर कब बनेगा, और नारा देते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने उन्हें तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के 7वें आसमान के अहंकार ने, वो अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं,
प्रभु राम से भी बड़ा मानते हैं और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। हमारे ऐसे संतों का वो अपमान है कि नहीं है? माता शबरी का अपमान है कि नहीं है? और ये क्षेत्र तो माता शबरी का स्थान है। छत्तीसगढ़ तो प्रभु श्री राम का ननिहाल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चुनावी सभा के लिए राजनांदगांव गांव पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने कई अलग अलग चुनावी सभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव गांव लोकसभा प्रत्याशी संतोष पांडे को भारी मतों से जिताने की अपील की। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट को जिताने का दावा भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। देखिए क्या कहा। आज ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। आप सब सहमत हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। आप सब सहमत हैं? हाँ, तो दोनों हाथ उठा के बताइए। चलिए, धन्यवाद। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो आज 2 लोकसभा क्षेत्र रायगढ़ और चांपा जांजगीर के आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी आप सब यहां उपस्थित हैं। आप सबको हमारे जो प्रत्याशी हैं रायगढ़ से श्री राधेश्याम राठिया जी और चांपा जांजगीर से श्रीमती कमलेश जांगड़े जी, उनको आशीर्वाद देना पड़ेगा। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा ना? और ये कांग्रेस के लोग जो 5 साल छत्तीसगढ़ ठगे के काम करीन, बड़े बड़े वादा करके एक भी वादा पूरा नहीं करीन, बल्कि छत्तीसगढ़ ला अपराध के गढ़ बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन। कोयला में, बालू में, शराब में, डीएमएफ के राशि में और नरवा गरवा घुरवा बारी के गोबर तक खा दिन। ऐसे भ्रष्टाचारी मला सबक सिखाना है कि नहीं? विधानसभा के चुनाव में आप मनोमला सरकार से आउट कर दे हो। अभी ये लोकसभा के चुनाव में भी छत्तीसगढ़ में पूरा 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी ला जिता के हमारे प्रधानमंत्री जी ला सौंपना है कि नहीं? रायगढ़ और चांपा जांजगीर दोनों आप जिता थो ना, भारी मत से जिता थो, तो दोनों हाथ उठा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आपने कभी नहीं सोचा था कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन भारत पर 200 वर्षों तक राज करने वाले ब्रिटेन को पीछे छोड़ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए, भारत 2 साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। सुनिए क्या कहा। बदल चुका है और अब हम मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, आपको कभी अंदाजा था क्या कि भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? कभी सोचा था क्या? लेकिन आज आप कह सकते हैं कि 10 साल में हम 11वें पोजीशन से 11वें स्थान से उठकर जापान, ब्रिटेन जैसे देश, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको भी पछाड़कर मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। इसको हमको याद रखना चाहिए। और मित्रों, आप 2024 में 4 जून को फिर से वीरेंद्र जी को भेजेंगे। हम 400 पार करेंगे, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत 2 साल के अंदर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसको भी हमको याद रखना। आज हम ऑटोमोबाइल में 7वें नंबर से छलांग लगा के तीसरे नंबर पर आ गए। हमने जापान को पछाड़ दिया है। जापान, जिसकी डैटसन, टोयोटा गाड़ियां सारे दुनिया में मशहूर थी,
आज भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान को पछाड़कर ऑटोमोबाइल मार्केट में तीसरे नंबर पर खड़ा है। आज दवाइयों में भारत दुनिया को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला दूसरे नंबर का देश भारत बन गया है। सब आगामी लोकसभा चुनाव की सुरक्षा को लेकर सख्ती में मतदान के दौरान सुरक्षा को लेकर केंद्रीय अर्धसैनिक बल और राज्य सशस्त्र बल के अधिकारियों ने सबके साथ मिलकर चर्चा की, जिसमें मतदान के दिन पोल डे पर पुलिस के डिप्लॉयमेंट प्लान के अनुसार मतदान पार्टी ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक सुरक्षित जमा कराने के लिए तैयार किए गए रूट प्लान और कम्युनिकेशन के बारे में आवश्यक जानकारी की। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स के रुकने की व्यवस्था के बारे में भी बात की गई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने का काम किया है। पिछले 100 दिनों में हमारी सरकार ने जो मोदी की गारंटियां पूरी की हैं, उनमें जनता में उत्साह है और भाजपा को जिताने के लिए तैयार भी हैं। जहां तक राजनांदगांव की बात हो तो जनता ने 3 महीने पहले भूपेश बघेल को नकारा था। उसके लिए राजनांदगांव के साथ अन्याय का काम किया गया है और राजनांदगांव का इतिहास भी रहा है कि भाजपा ने यहां बड़े बड़े महारथियों को हराया है। दूसरे चरण की 3 लोकसभा सीट राजनांद, महासमुंद और कांकेर भाजपा जीतने वाली है। देखिए, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने जो आम लोगों के परिवर्तन में जीवन परिवर्तन लाने का काम किया और जो अपेक्षाएं हैं लोगों की, उन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम किया। पिछले 100 दिनों में 4 महीने में हमारी सरकार ने, प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने जो मोदी की गारंटियां पूरी की, उसके कारण से आज छत्तीसगढ़ की जनता में बहुत भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह का वातावरण है और लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तैयार हैं। जहां तक आपने बात कही राजनांदगांव की, तो अभी 3 महीना पहले छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ में नकारा और पिछले 5 सालों में उनके जो कार्यकाल थे, घोटाले पर घोटाले हुए। कई लोग जेल में हैं, कई पर एफआईआर है, कोई बेल में है और राजनांदगांव के साथ अन्याय करने का काम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री रहते हुए किया। और राजनांदगांव का इतिहास है, बड़े बड़े नेताओं को वहां भारतीय जनता पार्टी ने हराकर वापस भेजा है, मोतीलाल वोरा जैसे नेताओं को। और इसलिए राजनांदगांव में इस भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से जीतने वाली है। हमारे प्रत्याशी संतोष पांडे वहां जीतने वाले हैं। महासमुंद की बात की आपने। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नेशनल हाईवे 140 पर स्थित ग्राम नक्तरा में शराब की दुकान रोड किनारे ही संचालित की जा रही शराब ठेकेदार द्वारा आबकारी विभाग के नियमों को नजरअंदाज कर शराब दुकान चलाई जा रही, जबकि नियम के अनुसार हाईवे से शराब दुकान की दूरी लगभग 200 मीटर होनी चाहिए। उसके बावजूद भी ये शराब की दुकान रोड के किनारे ही चल रही है। बता दें कि शराब सरकार द्वारा दुकान के आसपास आके संचालक पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके बाद भी शराब की दुकान के पास ही गुमटियां लगाई हुई हैं, जिन पर लोग शराब पीते हुए नजर भी आ रहे हैं। दुकान जो है नियम विरुद्ध सर संचालित हो रही है। पहले खेत में थी, अब सड़क पर सर ला दी है। कार्यस्थान की तरफ पीछे से रास्ता दे दिया और तार फेंसिंग अभी रोड पे।
नाला भी खुद सरकारी नाला पैक कर दिया और प्राइवेट नाला खुद दिया। आपके द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है। वैसे जहाँ भी लिकर शॉप खोली जाना चाहिए उसके लिए नॉर्म्स शासन द्वारा फिक्स किए गए हैं। तो नक्तरा की जिस शॉप की बात कर रहे हैं उसकी हम जांच कराएंगे और यदि नॉर्म्स के विरुद्ध होगी तो उस पर नॉर्म्स के हिसाब से कार्रवाई भी करेंगे और उसको ऐसी जगह शिफ्ट कराएंगे कि जहाँ लोगों को कम से कम असुविधा हो। सर, जिस हिसाब से उन्होंने स्वयं की जमीन पर नाला खोद दिया बड़ा सा, वहाँ भी कोई दुर्घटना घटना हो सकती है? कोई भी ऐसी चीज़ जिससे दुर्घटना का कारण बन सकती है उसको उसमें कार्रवाई करेंगे और लोगों को असुविधा ना हो, किसी तरह की कोई दुर्घटना हो, यह भी इंश्योर कराएंगे। क्या नाम है आपका? हरिनारायण साहू। क्या दुकान का मामला साहू जी? दुकान का मामला ये है साहब, मेन रोड पे नहीं रहना चाहिए, अंदर कहीं भी चले जाए। मुर्गा मटन की दुकानें हैं जहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, हाईवे रोड हैगा और इससे बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। आयते चल रहे हैं और लोग बाग दारू यहीं बैठ के पी रहे हैं, जबकि पीना भी मना है। कलेक्टर साहब ने आचार संहिता में तन्नक जो बैनर खुला था इसे कल पुतवा दिया और ये कलारी अभी तक 8-15 दिन होगा, ये अभी तक हटी क्यों नहीं है? इसमें कोई आचार संहिता नहीं है और ये बैनर में आचार संहिता है। क्या नाम है आपका? कालूराम विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, ये शराब दुकान अख्तरा में चल रही है, क्या कहना है इसको लेकर? ये शराब दुकान उसकी जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से जो हाई कोर्ट ने गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से यदि खुले तो ठीक है। अब परंतु ये मेन रोड पे आ गई है, ये स्टेट हाईवे रोड है, यहाँ से आवागमन इतना अधिक होता है और पास में गांव लगा हुआ है, इसलिए गांव वालों को भी उससे दिक्कत हो रही है। महिलाएं यहाँ पे पास में रहती हैं, उनको भी ये नशे में आदमी हिलता डुलता जाता है, गाली गलौज करने की उनकी आदतें रहती हैं, तो इस तरह से गांव में भी परेशानी है। और यहाँ पे अधिक भीड़ भाड़ होने की वजह से एक्सीडेंट होने की भी संभावना है, दुर्घटनाएं होती रहेंगी। इन्होंने सामने से ये फेंसिंग लगा रखी है, तो इनका आवागमन कहाँ से है? आवागमन तो इनने 235 मीटर उधर से एक रास्ता करके ऐसा उधर से घुमा के दिखाया है, बताया है एक ऐसा। अच्छा, आप जैसे भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, पार्टी से जुड़े हुए भी हैं, आप क्या पहल करेंगे इसको लेकर? भाई ये गाइडलाइन जो है, सरकार का नियम है, रूलिंग जो है, रूलिंग का फॉलो हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यदि रूलिंग का फॉलो नहीं है तो हम लोग उसके मान के चलो ऑब्जेक्शन विरोध में है। रूलिंग का फॉलो होना चाहिए। साहू जी, क्या मामला है? शराब दुकान कौन सी दुकान है ये शराब की दुकान है, मेन रोड पे खुली हुई है। कौन सा गाँव है? नक्तरा। कब खुली है? ये अभी खुली है 8 रोज पहले। अच्छा, क्या परेशानी है इस दुकान से? परेशानी कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि आने जाने वाले लोगों को असुविधा होती है, गाली गलौज होती हैं। तो इससे अच्छा पहले जो व्यवस्था थी उसी हिसाब से अगर कायम हो जाए तो वो अच्छा रहेगा, लेकिन सरकार अभी है ही नहीं है। आचार संहिता लगी हुई है जो अफसरशाही की मिली भगत से हो रहा है, तो इसे कोई रोक नहीं सकता है। सरकारी नाला था उसको भी बंद करवा के दूसरी जगह से इन्होंने जेसीबी से खुदवा दिया है। ये किसी की अनुमति से नहीं हुआ, ये सब मिली भगत। मंगलवार को पूरे देश में हनुमान जयंती का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बुंदेलखंड में प्रसिद्ध पन्ना जिले के पवई में हनुमान भाटे पहाड़ी पर स्थित प्राचीन सिद्ध स्थल हनुमान भाटे भी हनुमान जयंती के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। इस स्थल में विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। साथ ही भंडारा भी आयोजित हुआ जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ जो है 17 तारीख से राम जन्म अष्टमी से अखंड कीर्तन मानस बैठ गई थी, जिसमें 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 आज 23 को हनुमान जयंती है। हनुमान जी का जन्म है, कन्यान का भंडारा है और ये कई वर्ष से हमारे स्थान की बगल से कन्या प्रसाद करवाया जाता है। हनुमान जी का जन्म जो है बड़ी भव्य कार्यक्रम से मनाते हैं और जनता जनार्दन सबका सहयोग रहता है और सबके बगल से ये कार्यक्रम होता है, जिसमें आहुति लग रही है। कुछ समय बाद हमारे कन्यान को जो है प्रसाद कराया जाएगा और कन्यान को वस्त्र दान दिए जाएंगे, दक्षिणा भी दान में और वस्त्र भी दान में स्थान के बगल से। कितनी कन्याएं आती? कन्याएं कम से कम नहीं है, अभी तो आ चुकी हैं, तो कितनी होगी साहब? अभी तो ये पहली पंगत में कम से कम यहाँ तो 500 कन्या बैठ चुकी है, जिसमें कम से कम 20,000, 25,000 कन्या रहेगी, 30,000 उनके लिए सारी व्यवस्था बन चुकी है, प्रसाद सहित, विदाई सहित, कपड़ा सहित। और आज हनुमान भाटे में जो है
भव्य हनुमान जयंती मनाई जाती है, जिसमें हमारे दूर से त्रिपाठी जी इलाहाबाद के आगे 40 किलोमीटर से आगमन हुआ है। हमारे ठेकेदार पटेल साहब वो भी 8-10 लेके आदमी और यहाँ अपने हनुमान जी की सेवा में। दूसरी टीम झिगोदर से वेद पांडे जी हरे भी कल सेवाई हो गई है, सब सेवा में जुटी हुई है।